मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता आज आपके सम्मुख प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित द्रुत झरो कविता पर विचार विमर्श करूंगा। जैसा आप जानते हैं, सुमित्रानंदन पंत छायावाद के चार स्तंभ रूप में जाने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये इनकी रचना का धरातल समय के साथ साथ गतिशील रहा है, बदलता रहा है। छायावाद में इन्होंने लिखा, फिर प्रगतिवाद में की विचारधारा से प्रभावित होकर के भी लिखा, प्रयोगवाद में भी इन्होंने रचनाएं लिखी। तो समय के साथ साथ अपनी विचारधारा, अपनी भावभूमि और अपने कविता की वस्तु और शिल्प को पंत जी गति देते रहे हैं। इन्होंने कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, पाश्चात्य में शैली, कीट्स आदि साहित्यकारों का गहरा अध्ययन किया था। यही कारण है कि इन साहित्यकारों का इनकी रचनाओं पर कहीं न कहीं प्रभाव देखने को मिल जाता है। इन पर गांधी जी, अरविंद दर्शन का भी प्रभाव था। इनकी प्रमुख रचनाओं में उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन आदि छायावादी वस्तु और शिल्प को लेकर के लिखी गई रचनाएं हैं। जबकि स्वर्ण किरण, सप्त शिखर, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य आदि रचनाओं में इनके प्रगतिशीलता के स्वर सुनाई देते हैं। लोकायतन और सत्यकाम ये इनके महाकाव्य हैं। लोकायतन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। ये द्रुत झरो कविता प्रगतिशील चेतना से प्रभावित कविता है। द्रुत का अर्थ है शीघ्र, झरो मतलब झर जाओ। चलिए पहले इस कविता का पाठ करते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त हे शुष्क सीन, हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम बीत राग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जग नीण शब्द और श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, झरझर अनंत में हो विलीन। द्रुझरो जगत जगत के जीर्ण पत्र, कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीवन की मांसल हरियाली, मंजरित विश्व में यौवन के, जग कर जग की पिक मत वाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, भर दे फिर नव युग की प्याली। द्रुत झरो कविता की भावभूमि को आप समझ लें। ये प्रगतिवादी स्वर में लिखी गई कविता है। इसमें पुरानी मान्यताओं को सूखे पत्तों और मृत पक्षी के समान शीघ्र ही नष्ट होने के लिए प्रेरित किया गया है। क्योंकि जगत का, सृष्टि का एक नियम है, पुराना जाता है और नया आता है। यह क्रम हमेशा चलता रहता है। अगर कोई एक अपने स्थान पर जम के रह जाए तो फिर नया नहीं आएगा। पुराने का जाना और नए का आना युग के हिसाब से चलता रहता है। तो पंत जी इस कविता में पत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं कि संसार में जो मान्यताएं जड़ हो चुकी हैं, रूढ़ हो चुकी हैं, प्राचीन हो चुकी हैं, अपना अर्थ खो चुकी हैं, अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं, उन्हें समाज से चले जाना चाहिए और उनके स्थान पर नई विचारधाराओं को, नई मान्यताओं को ऐसे ही स्थान मिलना चाहिए जैसे
पुराना पत्ता पेड़ से नीचे गिर जाता है तो उसके बाद नया पत्ता आता है और वो नया पत्ता अपने नवीन पल्लव, अपनी शोभा से, अपनी कोमलता से, अपनी चारुता से, अपनी कांति से संसार को आलोकित करता है, नई अर्थवत्ता देता है। कहते हैं कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे जीर्ण पत्र, हे जीर्ण, हे पुराने पड़ चुके, जीर्ण शीर्ण हो चुके पत्र, तुम झर जाओ, तुम झर जाओ। तुम्हारे झरने में ही कुशलता है, क्योंकि जब तक तुम झरोगे नहीं तब तक नए आएंगे नहीं, और जब तक नए आएंगे नहीं तब तक नए युग को नया अर्थ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए तुम झर जाओ। क्यों? स्रस्त ध्वस्त, तुम नष्ट हो चुके हो, सूख चुके हो, अनुपयोगी हो गए हो, इसलिए तुम्हें अब नीचे झड़ जाना चाहिए। हिमताप भीत मधुभात भीत, हिमताप, अब तुम सर्दी गर्मी नहीं सहन कर सकते, अब तुम संघर्ष नहीं झेल सकते। और यही नहीं, मधुभात, बसंत नई चेतना का प्रतीक है, बसंत नई नवयुग का प्रतीक है, नई यौवन का प्रतीक है। उससे भी भीत तुम डर रहे हो, अर्थात अब तुम्हारा शरीर असक्षम हो गया है, अब तुम नई चीजों को भी सहन नहीं कर सकते हो। न तो तुम सर्दी सहन कर सकते हो, न वर्षा सहन कर सकते हो, और न बसंत की वायु सुखकारी मदोन्मत्त करने वाली बसंत की वायु को भी तुम सहन नहीं कर सकते हो। भीत, तुम उससे भी डर रहे हो, इसलिए तुम भीतराग, तुम्हारा राग बीत गया है, अर्थात तुम्हारा सौंदर्य समाप्त हो गया है, जड़ हो गए हो, तुम प्राचीन हो गए हो। इसलिए द्रुत झरो, हे जगत के जीर्ण पत्र, तुम झर जाओ, तुम वृक्ष से गिर जाओ। निष्प्राण, तुम निष्प्राण हो गए हो, चेतना रहित हो गए हो, तुम्हारा सौंदर्य समाप्त हो गया है, तुम्हारी चेतना चली गई है। विगत युग मृत विहंग, तुम्हारा युग भी चला गया है। मृत विहंग, तुम्हारे पक्षी भी मर गए हैं, अर्थात तुम्हारी डाल पर बैठने वाले वो पक्षी भी अब जा चुके हैं। हे पत्तों, तुम्हारी डाल पर तुमसे प्रेम करने वाले पक्षी भी जा चुके हैं। कहना ये चाहते हैं कि वो पुराना युग निकल गया है, उन पुराने विचारधाराओं के मानने वाले लोग मृत विहंग पक्षी की तरह जो है चले गए हैं। जग नीर शब्द और श्वासहीन, संसार रूपी घोंसला, संसार रूपी घर, ये श्वासहीन हो गया है। इसलिए अर्थात अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रह गई है, तुम झर जाओ। च्युत, अस्त व्यस्त पंखों से च्युत, तुम गिर जाओ, तुम्हारे पंख अस्त व्यस्त हो गए हैं। झरझर अनंत में हो विलीन, इसलिए तुम झरझर के इस अनंत का आकाश में विलीन हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा युग समाप्त हो गया है, तुम जर्जर हो चुके हो, तुम निष्प्राण हो चुके हो, तुम विगत युग के हो गए हो, तुम श्वासहीन हो, इसलिए तुम अब गिर जाओ, तुम अब छोड़ जाओ। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, और तुम्हारे गिरने से जो कंकाल शेष रह जाएगा उस पर फिर नवल रुधिर, नवल कहते हैं नए, रुधिर कहते हैं मांसल को, लालिमा, रक्त के समान लालिमा, पल्लव लाली, नए नए मांसल, हरे कोमल कांति सौंदर्य से युक्त नए नए पत्ते आएंगे, और पत्तों की लालिमा चारों तरफ फैलेगी, संसार आह्लादित होगा। प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली, और जीवन में एक हरियाली आएगी, जीवन में एक प्रसन्नता आएगी, और जीवन आनंद से मुखरित होगा, जीवन में चेतना आएगी, इसलिए तुम झर जाओ। मंजिल विश्व में यौवन के जग की पिकमत वाली, और जब नए पत्ते आएंगे उनके नए सौंदर्य से आकर्षित होकर यौवन को मदमस्त कर देने वाली जो पिक, जो कोयल है, वो आएगी और नए युग के राग, नए युग के तान को छेड़ेगी, पंचम स्वर में गाएगी, सारा संसार आह्लादित होगा निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से। और वो अपने स्वर रूपी मदिरा से, ऐसे स्वर जो मदिरा के समान मत कर देने वाला स्वर है, ऐसे अपने स्वर से भर दे फिर नवयुग की प्याली। इस नवयुग की प्याली अपने स्वर, अमर रूपी स्वर से, जिसमें चेतना है, जिसमें कोमलता है, जिसमें नवयुग की पुकार है, ऐसे स्वर से वो सारे संसार को पुनः जो है आह्लादित कर देगी, सारे संसार को पुनः आनंदित करेगी। इसलिए हे जीर्णशीर्ण पत्र, तुम अब गिर जाओ। तुम जब गिरोगे
तभी नए पत्र आएंगे, और जब नए पल्लव आएंगे तो उनकी हरियाली से फिर नवीन युग की कोयल जो है अपने पंचम स्वर में, अपने आह्लादकारी स्वर में गीत गाएगी, जिससे सारा संसार, सारी प्रकृति आह्लादित होगी। तो इस प्रकार ये कविता प्रगतिशील चेतना की कविता है, और इस कविता के द्वारा पंत जी ने पुराने पत्तों और मृत व्यंग पक्षी के माध्यम से पंत जी ने नई युग का स्वागत किया है और नई विचारधारा का स्वागत किया है, और यह कहा है कि जब तक पुराने जब तक स्थान नहीं छोड़ते तब तक नए के लिए जगह प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए जब पुराना पत्ता के नीचे गिरेगा तब उस पर नए पत्ते आएंगे।